एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि कौन से लोग हैं, है ना, जिनकी बुरी सोच आपके जीवन से निकलने का नाम नहीं ले रही है और उनकी सोच आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, आपको बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाती है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देख रहे होंगे ये तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं तो डिवाइन से प्रेयर करूँगी कि वो लोग आपकी लाइफ से निकल जाएं, आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी ना रहे। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी देखेंगे, क्या एनर्जीज़ हैं पास्ट में, क्या चीज़ें हैं, तो आपको कौन सी चीज़ें कष्ट पहुंचा रही हैं, आपको कौन सी बात हर्ट कर रही है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए फोकस बनाए रखते हैं। उन एनर्जीज़ पर भी फोकस बना के रखिएगा जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं, जो आपके दिल को दुखाती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कार्मिक्स दूसरों के होते हैं, हम बिना वजह हर्ट होते रहते हैं। तो आज हम यही देखेंगे। एडवेंचर की एनर्जी है, अवेयरनेस, क्लिंजिंग टू द पास्ट, स्ट्रेस, एंड हियर इज रिबेल। ये एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। चलिए, ये एनर्जीज़ किस लिए हैं? सबसे पहले एडवेंचर। आप अपनी लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने वाले पर्सन लग रहे हैं, है ना। आपके साथ अगर कुछ हो जाए तो बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं। सोशल लाइफ के बारे में आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक इंसान होता है ना कि उसको समाज में एक दर्जा चाहिए होता है, समाज में उसकी रिस्पेक्ट हो, सब लोग उसको इम्पोर्टेंस दें, है ना। एक चीज़ होती है कि मैं जो भी काम करूं सोशल दायरे में रह के करूं। आप उन लोगों में से हैं जो एप्रिसिएशन मिले ना मिले, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना, हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च पे लगे रहना, हमेशा किसी अचीवमेंट में लगे रहना, एडवेंचर की एनर्जी, हमेशा आगे बढ़ के आ, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना। अब इस बीच में यहाँ पे अवेयरनेस की जो एनर्जी है, जब आप आगे बढ़ के लोगों के लिए हेल्प करते हैं या आगे बढ़ के लोगों की लाइफ में खुशियाँ लाने की कोशिश करते हैं, उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ आई हैं जो अवेयरनेस की एनर्जी है। अंदर से कुछ लोगों के प्रति आपके मन में थोड़ी सी दुख की भावना है। आपने उन लोगों को पहचान लिया है, आपने उन लोगों को देख लिया है कि मेरी लाइफ में बुरा करने वाले, मेरी लाइफ में नेगेटिव करने वाले ये जो लोग हैं, और फिर भी मैं इनका अच्छा करता जा रहा हूँ ना। बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हुई हैं कि आपने किसी का काम किया और दोषारोपण आपके साथ हो गया। हाँ, जो भी आप करते हैं कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में तो आता है, लेकिन वहाँ पे आपकी खुशियों से कनेक्शन कट होना शुरू हो जाता है। लोग आपको अप्रिशिएट फेस पे करते होंगे, है ना। कुछ लोग हो सकता है कि भाई अप्रिशिएट करते हों कि हाँ जी आपने बहुत अच्छा किया, हाँ जी आपने बहुत पॉजिटिव किया, लेकिन जैसे ही होता है ना कि पीठ पीछे तुरंत मुंह फेरते ही बुराई कर देना, है ना, नेगेटिव कर देना, या ये कह देना कि किया है तो क्या किया है ना। या इस इंसान को अपनी फेम की है, इस इंसान, उनको ये नहीं लगता, उनको लगता है कि आप सब कुछ अपनी ख्याति के लिए कर रहे हैं, आप सब कुछ अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए या समाज में अपना सोशल दायरा बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। पास्ट में ऐसा बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं जो आपके मन को तोड़ रही हैं और वो कहीं ना कहीं तनाव दे रही हैं। एक टाइम पे आप जब बहुत लोगों से कनेक्शन बना के रखे हुए थे, है ना, कनेक्टिंग की, तो आप बहुत ज़्यादा सोशल भी थे, है ना, बहुत ज़्यादा लोगों का भला भी किया, और धीरे धीरे ये जो भला करने वाली एनर्जी है ना, इसी ने कहीं ना कहीं आपके मार्ग में बाधा बननी शुरू कर दी। जब हम बहुत ज़्यादा लोगों का भला करते हैं, लोगों के जीवन में अच्छा करते हैं, तो वहाँ से जो जिन लोगों का हम अच्छा कर रहे हैं ना, एक चीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो लोग कभी भी खुश नहीं होते हैं।
वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया, या इसने इसने मेरे ऊपर एहसान किया तो क्यों किया। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता है कि आपने उनको प्रॉब्लम से निकाला, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता है कि आपने उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी की। उनको ये लगता है कि आपने उन पर एहसान कर दिया, है ना। आपने कितनी भी मेहनत की हो, कितना भी अपना टाइम लगाया हो, यहाँ पे लोगों को सिर्फ आप में दोष ही नज़र आते हैं। और उस वजह से कुछ लोगों के बारे में आपको मुझे लग रहा है अवेयरनेस की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है। अवेयरनेस की जो एनर्जी है, कुछ लोगों के बारे में आपको यहाँ पे पता भी चल गया होगा कि कौन लोग हैं जो आपको हर्ट कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो आपको दुख दे रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं आपकी लाइफ में। स्ट्रेस की एनर्जी है, कौन लोग हैं जो आपको तनाव दे रहे हैं। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस, ये लोगों की मदद करने की जो आदत, लोगों का व्यवहार जब आपके प्रति गलत होना हुआ, तो उसने रिबेल की एनर्जी को ला दिया। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, है ना। आपकी एनर्जी ऐसी है कि कहीं से किसी ने कुछ ब्लॉक किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे ब्लॉक की एनर्जी जो है, मुझे यहाँ पे इमोशनल एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। आपने अचीवमेंट लाइफ में बहुत की होगी, है ना। एडवेंचर का दूसरा रूप अचीवमेंट ही होती है। यहाँ पे मैं एक कार्ड और लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कुछ लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ना, अचीवमेंट की एनर्जी, धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में, बहुत टाइम लगा होगा, धीरे धीरे का मतलब यही है कछुए की चाल से, है ना। यहाँ तक पहुँचने में, आज जहाँ पे भी आप हैं, बहुत टाइम लगा है। ये जो आपने अचीव किया है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। सब कुछ पाने के लिए आपने हो सकता है अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है ना जीवन में, है ना, या रिबेल की एनर्जी होती है, तो इंसान ना बहुत सारी चीज़ों को अ, ऐसे करता है कि जैसे होता है ना कि हम अ, तनाव को मन में दबा के रखते हैं, स्ट्रेस को मन में दबा के रखते हैं, और वो कहीं न कहीं हमारी हेल्थ पे निकलता है। हम चिड़चिड़े हो जाएँगे, हमारा बीपी हाई हो जाएगा या बीपी लो हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम सोचेंगे, है ना। तनाव की एनर्जी भी कहीं न कहीं हेल्थ का इश्यूज़ बनती है, और यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज़ आपके ज़्यादा बनते नज़र आ रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेटलमेंट कर लिया है, सिर्फ अपनी मेहनत के बेस पे, है ना। और डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया, लोगों ने किया है, नहीं किया है। यहाँ पे एक मैं चीज़ बता दूं कि आपने लोगों का भला ही नहीं किया, उनको एक दिशा दशा भी दी लोगों का। लेकिन फिर भी एक बुरा व्यवहार क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। इस कनेक्शन को समझिएगा। यहाँ पे आपने जो ये अचीवमेंट किया है ना, धीरे धीरे आज देखिए, पहले से मुझे आपकी लाइफ बेटर लग रही है। इमोशनली नहीं है, ठीक है। आप जिन लोगों को अपनी लाइफ में लाना चाहते थे, ठीक है, वो नहीं है, है ना। जो आप करना चाहते थे, वो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने प्रोग्रेस ज़रूर की है, और ये अचीवमेंट ही है जो लोग आपसे कहीं ना कहीं बुरा व्यवहार करते हैं, जलते हैं। और क्योंकि मेन चीज़ क्या है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, उसको लोग बांध सकते हैं, उसको लोग ख़त्म नहीं कर सकते। अब बांधने का क्या तरीका होता है? कुछ लोग होते हैं कि ईवल आई कर दिया, कुछ लोग होते हैं ब्लैक मैजिक कर दिया, कुछ लोग की बातें ही इतनी दिल को चीरने वाली होती हैं कि आपकी एनर्जी वहीं पे ब्लॉक हो जाती है ना। तो यहाँ पे मुझे ना आपके साथ जो मिसबिहेव हो रहा है पास्ट से, आप जितना आगे बढ़ने का संघर्ष कर रहे हैं, उतना मिसबिहेव हो रहा है। लेकिन डिवाइन पे आपको यकीन रखना पड़ेगा। आपका संघर्ष बड़ा ही लंबा मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप कभी भी लाइफ में आपके साथ ना नेगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जो ये आपकी एनर्जी है ना, ये जो स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, ये एक तरह से ऐसी एनर्जी होती है कि ऐसा इंसान ना बहुत सोच समझ के कदम रखता है। हर हर कदम ना फूक फूक के रखता है, हर कदम में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है ना। जल्दी से कोई डिसीज़न नहीं लेता। तो आप में वो क्वालिटी है। और अगर जल्दबाजी में कुछ डिसीज़न आपके पास्ट में हुए भी हैं, तो उनसे आपने कुछ सीखा भी ज़रूर होगा। उनसे आपने ये देखा होगा कि मुझे अब लाइफ में क्या
करना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। और ये जो एनर्जी होती है ना सीखने वाली, ये बहुत अच्छी एनर्जी आती है। हर इंसान को अपनी लाइफ से सीखना चाहिए, हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है, चाहे कोई कुछ भी कहे। फ्रेंडलीनेस, कुछ लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, दोस्त बन के ठगना, है ना। ठगने ठगने जैसा शब्द क्या किया, इमोशनली आघात करना, है ना। लेकिन एक एनर्जी यहाँ पे मैं और आपको बताऊं कि ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड जो कह रहा है ना, कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली हैं जो आपके संघर्ष को थोड़ा सा कम करेंगी, आपके स्ट्रगल को थोड़ा सा कम करेंगी। कुछ फ्यूचर में ऐसी प्रोग्रेस है जहाँ आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कुछ ऐसे अनजान रास्ते, फ्रेंडलीनेस अनजान, और अगर अभी आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो उसको सीरियस लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से आपकी लाइफ ही बदल के रख दे, है ना। आपके जीवन में जो तनाव चल रहा था, जो नेगेटिव लोग थे, जो बुरे लोग थे, जो आपको कष्ट पहुंचाने की बात कर रहे थे, जो नेगेटिव बात कर रहे थे, वो लोग कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में बेस्ट करने की कोशिश करें। कारण है कि आपके अपनों ने ही कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, तो आप अब दूसरों से भी डरते हैं, है ना। आपके अपनों ने ही कहीं ना कहीं आपको बांध के रखा है, आपके अपने लोगों ने ही कहीं ना कहीं आपके साथ नेगेटिव किया है, तो आपको क्या लगने लग गया है कि मेरे जो और लोग हैं, है ना, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मेरा जीवन खराब किया है ना। जो और लोग मेरे जीवन में आएंगे, या जो लोग मेरी लाइफ में अब नई तरीके से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक डर आपके अंदर है, लेकिन उस डर को आप निकाल दीजिए, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। यहाँ पे कुदरत कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए लेके आ रही है, जो भी फ्यूचर में आप काम करेंगे वो बेस्ट रिजल्ट ही देगा। इसका कारण क्या है कि आपने सिर्फ दूसरों को अपनी लाइफ नहीं सौंपी है, आपने डिवाइन को भी अपनी लाइफ सौंपी है। आपने अपने जीवन में एक दायरा बना के चले हैं, एक लिमिटेशंस के साथ चले हैं। किसी का बुरा करना नहीं है, किसी का बुरा सहना नहीं है, बट क्या है, जितनी हेल्प अपने से हो सके उतनी हेल्प करनी है। और ये जो हेल्पिंग नेचर है ना, ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा है ना। इसको अगर कोई कहे ना कि ये हेल्पिंग नेचर आपका बदल जाएगा, या इस हेल्पिंग नेचर से आप लोगों को हेल्प करना बंद कर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। क्योंकि फ्रेंडलीनेस एक ऐसी एनर्जी है जो इंसान के अंदर से होती है, और ये जो सबकी सपोर्ट करना, सबकी हेल्प करना, ये आपके जीवन में है। आप अपनी मैं कहूँ कि पास्ट लाइफ से लेके आए हैं या बाई बर्थ है, ये आपके ब्लड में ही है। आप किसी की हेल्प करना कभी रोक ही नहीं सकते। रिसेप्टिविटी, आपके हिस्से में जो सफरिंग्स आई हैं ना, जो लोग आपके साथ सब कुछ अच्छा करते करते लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आपको कष्ट देते हैं, आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, ये कहीं ना कहीं इसका आपको रूट कॉज जानने की ज़रूरत है ना। रूट कॉज मतलब क्या है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि आपका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करने का लोगों का बिहेवियर है, मतलब आपका जो व्यवहार है लोगों के प्रति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, किसी ने आपका अभी दिल दुखाया है, थोड़ी देर बाद आपको लगे, या सामने वाले ने आपसे कहा है नहीं कहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको लग रहा है कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, ये परेशान है, और वो आपसे सिर्फ स्वीटली बोल ले, कोई माफ़ी ना मांगे, कोई कुछ ना करे, तो आप जाके उसकी हेल्प कर देंगे। अब ये रिसेप्टिविटी का कार्ड क्या कह रहा है आपको, आप एक प्योर सोल हैं जो डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आप हमेशा आगे बढ़ के लोगों की हेल्प करते हैं। अब रूट कॉज जानना है, जो बात आपको कष्ट पहुंचाती है ना, जो बात आपको हर्ट करती हैं, क्या हर्ट करती हैं, किसी की हेल्प कर दिया उसके बाद भी उसने आपके बारे में बुरा भला बोल दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप देखिए इसी चीज़ पर रहना चाहते हैं, क्योंकि ये हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन लोगों का व्यवहार आपको कष्ट पहुंचा रहा है और उसके बदले फिर आप अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है ना। ये नहीं होना चाहिए। तो रूट कॉज जानने के बाद क्या करना है, हमें हील करना है। या दूसरी चीज़ क्या है, रिसेप्टिविटी क्या है, यूनिवर्स को ग्राउंड कर देना है। जो भी आप अभी मन में सोच रहे हैं, या जो भी आपको बात कष्ट दे रही है, या तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए या उसको डिवाइन को सौंप दीजिए। रिसेप्टिविटी आप जो अपने मन में इकट्ठा कर लेते हैं ना, वो आपको कष्ट पहुंचाने का कारण बन रही है। आपने सब कुछ अच्छा किया अपनी लाइफ में, लेकिन अपने लिए आपने क्या गलत किया, अपने लिए ये गलत किया कि दूसरों की गलतियां आप अपने सर रखते चले गए। दूसरों का नेगेटिव बिहेवियर आपकी अपनी लाइफ में आता चला गया, दूसरों की सारी प्रॉब्लम्स आपने अपने सर रख ली हैं।
जो नहीं होना चाहिए। जब आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि उन बातों को आप सुन के भी लोगों की हेल्प करते हैं, तो अपने आप पर भी थोड़ा रहम करना चाहिए ना, है ना? अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए, अपने आप को भी थोड़ी सी चीज़ें तो सोचनी चाहिए कि ये जो रिसेप्टिविटी वाली एनर्जी है, मैं कब तक अपने अंदर इकट्ठा करूँगा। अगर आपने सिर्फ एक काम करना सीख लिया ना, कि आपने डिवाइन को सौंपना सीख लिया, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपसे कामयाब इंसान कोई नहीं होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, जो ब्लॉकेज आ रही है, वो है कि हम इकट्ठा कर रहे हैं चीज़ों को ना। हम चीज़ों से दूर जाने की बजाय हम नेगेटिविटी को अपने पास लेके आ रहे हैं। हम प्रोग्रेस करने की बजाय उन लोगों के बुने जाल में, रिबेल की एनर्जी में फंस रहे हैं। जो लोग हमसे जो करवाना चाहते हैं ना, वो लोग हमसे करवा रहे हैं, और हम करने के बाद भी अपनी एनर्जीज़ को ही नेगेटिव कर रहे हैं, है ना? तो ये नहीं करना है। आपने रूट कॉज पहचानना है, और रूट कॉज पहचानने के बाद आपने अपने जीवन को एक नई दिशा दशा देनी है। मैं राइटर वेट थोड़ा सा यहाँ पे लेना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि और क्या आपकी लाइफ में ऐसी घटना है, और फ्यूचर आपका देखिए। एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, क्योंकि कार्ड पकड़ने से पहले ही गिरना बंद हो गए हैं। देखिए, यही एनर्जी मुझे देख रही थी कि क्या प्रॉब्लम है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ कप्स, हाईएस्ट प्रेस्टेस। देखिए, मेरे को जो रीडिंग में थोड़ी सी एक बीच में मैंने राइडर वेट लिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिससे मुझे लग रहा है कि आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है, तो नेगेटिविटी तो आपने इकट्ठी खुद कर ही रखी है ना? अब आप इसको कहें कि जी ये मेरा दुख है, दुख ही तो नेगेटिव होता है। अगर आप हैप्पी हैं, अगर आप चीज़ों को हील कर पा रहे हैं, तो फिर नेगेटिविटी कहाँ हुई? तो यहाँ पे जो आपने नेगेटिविटी इकट्ठी कर रखी है, और डिवाइन आपको कुछ देने के लिए तैयार है। 2 ऑफ कप्स, आपका कुदरत ने हाथ पकड़ा हुआ है। हाईएस्ट प्रेस्टिज की भी एनर्जी है। आपका कनेक्शन भी डिवाइन से है, लेकिन आपका यहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉक है, थॉट चक्रा ब्लॉक है। हार्ट चक्रा क्या है? इमोशंस बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं, है ना? रोने का मन करता है, लेकिन हम रो नहीं पाते। दैट ये होता है हार्ट चक्रा ब्लॉकेज, है ना? रोने का बहुत मन है, लेकिन मैं रो नहीं पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरों का भला ही करना है। मैंने दूसरों ने बताना ही नहीं है कि उन्होंने मेरी लाइफ में क्या गलत किया है। इस वजह से मुझे निराशा लाइफ में नज़र आ रही है। दूसरा पेज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है? कुदरत आपको जो चीज़ें दे रही है, कहीं न कहीं आप उससे भी दूर होते जा रहे हैं। सिर्फ़ इन लोगों की एनर्जी से, इन लोगों की नेगेटिविटी से, जिन्होंने जीवन में आपको कभी अ, वो इम्पोर्टेंस नहीं दी है। तो आपने जिनके लिए सरेंडर किया है, जिनके लिए, उनसे आपको मिला क्या? सबसे पहले तो ये सर्च करना है। अब आपका यहाँ पे मुझे थॉट चक्रा ब्लॉक दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ तक ठीक है, ये कनेक्शन है, लेकिन यहाँ से सब कुछ ब्लॉक है ना? जो यूनिवर्स नहीं दे पा रही है, जब तक आप अपना थॉट चक्रा ओपन नहीं करेंगे और हार्ट चक्रा ओपन नहीं करेंगे, तो ये जो आपके ड्रीम्स हैं, है ना? आपके जो ड्रीम्स थोड़े से आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपको सफलता में नहीं मिल रही है, आप सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं जीवन में। अंतर मन से ये पूछना है कि आपका दोष क्या है, आप कहाँ गलत हैं, जिन लोगों के लिए आप इतना कर रहे हैं। और वो कब पूछेंगे? जब आपका थॉट चक्रा खुलेगा, आपका हार्ट चक्रा खुलेगा। आपका रूट चक्रा भी ब्लॉक हो जाएगा अगर आप थॉट चक्रा और हार्ट चक्रा को नहीं खोलेंगे। और रूट चक्रा जैसे ही ब्लॉक होता है ना, स्टेबिलिटी जो भी मिल रहा है, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड में बदल जाएगी। जो भी मिल रहा है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं रुकावट बननी शुरू हो जाएगी। ये एनर्जीज़ आई हैं, इसीलिए मैंने बदला था डेक के। देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, क्यों ऐसा कर रही हैं डिवाइन। तो यहाँ पे डिवाइन आपको कुछ मार्ग दिखाने की कोशिश कर रही है कि सबसे पहले अपने चक्रास पे काम कीजिए, अपनी बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, और ये जानने की कोशिश कीजिए कि कब तक आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप
किसी का नेचर नहीं बदल सकते। और यहाँ पे आप नेचर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन चीज़ों के विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहे हैं जो डिवाइन ने, अगर किसी को डिवाइन ने सच बोलना सिखाया ही नहीं, डिवाइन ने अगर किसी की लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं कि ये इंसान सच बोले, स्वस्थ रहे, ये इंसान एक्टिव रहे, ठीक है, तो यहाँ आप उससे कैसे ये चीज़ करा लेंगे? आपको डिवाइन देने की कोशिश कर रही है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप अपनी एनर्जी को पहले बैलेंस कीजिए। सामने वाला बोल के निकल जाता है और आपका फिर दिल दुखता रहता है। आप पूरा का पूरा फोकस उस चीज़ पे करते हैं जो सामने वाला बोल के गया। आप अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं या कई कई दिन खराब कर देते हैं क्योंकि आप में विरोध करने की सच्ची शक्ति नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन में आपको बताऊंगी कि एनर्जीज ना गुड होती हैं ना बैड होती हैं। दे आर नॉट बैड, दे आर नॉट नेगेटिव, दे आर नॉट एबल। अगर हमें विरोध करना नहीं आया तो वो बैड एनर्जी हो गई। अगर हमने किसी की बात को एक्सेप्ट कर लिया वो नेगेटिव एनर्जी हो गई। अगर हमने किसी की बात को पर्सनैलिटी वाइज चेक नहीं किया, है ना, हमने, कुछ लोग होते हैं ना कि इसकी तो पर्सनैलिटी ऐसी है, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो लोग हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने दिल में चीज़ें इकट्ठी नहीं करते। और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप दिल और दिमाग सब में बातें इकट्ठे कर लेते हैं और फिर एक बड़ी वन लाइनर है लोगों का जो 99% लोग बोलते हैं, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। कभी आपने अपने दिल से पूछा है कि गलत व्यवहार करने वाले को आपने माफ़ नहीं किया, या आप उसकी वजह से, वो तो करके निकल गया, वो भूल गया, उसको पता भी नहीं है, उसको रियलाइज़ ही नहीं है, और आप पकड़ के बैठे, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, उसने मेरे साथ ये किया, मैं माफ़ नहीं करूँगा, पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं उस एक टीस के बराबर। ठीक है, माफ़ नहीं करना, लेकिन अपने आप को तो माफ़ करो। अपने आप को तो उस चीज़ से निकालो, उस गलत व्यवहार से, उस कष्ट पहुंचाने वाली बात से अपने आप को तो निकालो। वो भी नहीं निकालेंगे। क्यों? तो एग्जैक्टली देखिए कि पनिशमेंट यूनिवर्स किसको दे रही है, या आप अगर जो पनिशमेंट की बात कर रहे हैं या कर्मा की बात कर रहे हैं, कहीं वो आपके साथ ही तो नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? तो चीज़ों को या तो एक्सेप्ट करना सीखिए या विरोध करना सीखिए। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, समझौता करने की आदत बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँगी, बुध और जीसस चेंज, बदलाव आ रहा है, एक्सेप्ट कर लीजिए। मुझे तो लग रहा है इस रीडिंग को देखने के बाद आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप या तो एक्सेप्ट करेंगे अगर आप विरोध नहीं कर सकते हैं, या फिर आप गलत चीज़ का विरोध करेंगे। दोनों में से जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा वो आप 100% करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देखिए, बुद्ध क्या थे? बुद्ध में एक्सेप्टेंस थी, जीसस में एक्सेप्टेंस थी। अगर आपने उनकी लाइफ को सुना हो। धर्म क्या कहता है? हम कहते हैं कि हम ना धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, तो धर्म का एक दो ही मार्ग है, या तो कृष्ण वाला मार्ग है या बुद्ध और जीसस वाला मार्ग है। बुद्ध ने क्या किया? सब कुछ त्याग दिया और अहिंसा का संदेश दिया, है ना। किसी का बुरा नहीं करना, पक्षियों को ये नहीं करना, जो भी उनका उपदेश थे। दूसरा कृष्ण का था। कृष्ण का क्या था? एक हद तक सहो, एक हद तक चांस दो, एक हद तक इतना मौका दो इंसान को कि जीवन में वो कभी ये ना कह सके कि आपने मुझे चांस नहीं दिया सुधरने का, है ना, या आपकी वजह से मेरी लाइफ में ये हो सकता था, या मैं अपनी लाइफ में आपको कहते ना कि मेरी लाइफ पॉजिटिव हो सकती थी अगर आप मेरे साथ होते, या माफ़ी मांगने की गुंजाइश हो और आप माफ़ ना कर पा रहे हो। इतना चांस ज़रूर देना चाहिए, ये श्री कृष्ण का संदेश है ना। और दूसरा क्या है कि या तो सहते जाओ। तो अब आपने देखना है कि आपको महाभारत का युद्ध करके, विरोध करके आगे निकलना है, या आपको बुद्ध और जीसस के मार्ग पर चल के अपने आप को ही समझना है कि कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, कोई मेरी लाइफ में कैसा भी नेगेटिव करता रहे, मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करूँगा, या मैं कभी भी किसी की लाइफ में नेगेटिविटी नहीं फैलाऊँगा। दोनों में से एक चीज़ तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, या तो कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में आ जाइए या बदलाव की सिचुएशन में आ जाइए। ये बात मैंने आपको इसलिए कही है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि या तो कॉम्प्रोमाइजिंग की सिचुएशन में, या अपने आप को कंप्लीटली बदल लीजिए। आप फिर विरोध करने की हिम्मत रखिए।
मोरालिटी। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या नज़र आ रही है कि आपकी खुद की प्रॉब्लम नहीं है ये जो आप सह रहे हैं, ये जो आपकी लाइफ में चल रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं। ये प्रॉब्लम किसकी है? अंडरस्टैंडिंग की। ये प्रॉब्लम किसकी है? मन विरोधी हो रहा है ना। मन विरोध करना चाहता है लेकिन खुल के विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन की प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, मोरालिटी की प्रॉब्लम है। हाथ पैर बंद करके बैठ गए, दिमाग को बंद करके बैठ गए, ईश्वर करेगा जो करेगा। ईश्वर ने दिमाग किस लिए दिया है? ईश्वर ने परिस्थिति को सुधारने के लिए दिमाग दिया है, मोरालिटी का कार्ड है। आगे बढ़िए, हाथ पैर खोलिए, इमोशंस को थोड़ा सा साइड रख दीजिए। इमोशंस को इतना भी अपनी लाइफ में हावी मत होने दीजिए कि आपका जीवन, मैंने कहा ना बदलाव आ रहा है, आपका जीवन पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े, आपकी लाइफ में खुशियाँ आए। शेयरिंग की एनर्जी है। आप अपने वजूद पे, अपने बेस पे, अपने पैरों पे खड़े हैं। आपको कोई भी, है ना, किसी भी तरह की चीज़ आपकी लाइफ में दुख नहीं दे सकती, तकलीफ़ नहीं दे सकती। आप ये खुद हैं। आप दूसरों के जीवन में रोशनी करते हैं। आप दूसरों के जीवन में, दूसरों की परिस्थिति में, आप प्रोग्रेस में आप हमेशा साथ खड़े रहते हैं। तो आपको अपने लिए भी डिसाइड करना है। फोकस ऑन योर ग्रोथ, फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर प्रोग्रेस। फोकस क्या आपको मजबूत बनाता है, क्या आपके लिए मैटर करता है। शेयरिंग की एनर्जी है। आपकी लाइफ में वो प्रोग्रेस होनी निश्चित है। आप वो उस परिस्थिति पर पहुंचने वाले हैं 100%, जहां से आपको प्रोग्रेस मिलेगी, जहां से आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना, दूसरों को मार्ग दिखाने वाले बनेंगे। तो दूसरों को मार्ग दिखाने वाले आप तभी बनेंगे जब ये रिसेप्टिविटी की एनर्जी, है ना, आपकी लाइफ में आएगी। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई रिसेप्टिविटी, भगवान अगर शेयरिंग की एनर्जी दे रहा है, ईश्वर अगर शेयरिंग की एनर्जी दे रहा है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना आपका काम है ना। आर्कएंजल माइकल का भी एक बार यहाँ पे मैं डिवाइन का संदेश आपको लूँगी। देखिए, ग्रीन तारा, सक्सेस भी आ रही है, ग्रीन तारा भी आ रही है। आपको प्रोटेक्ट कर रखा है ग्रीन तारा ने। आपके आसपास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, कृष्णा, मैंने अभी कृष्णा का आपको बताया कि या तो आप कृष्ण बन जाइए या आप बुद्ध बन जाइए, दोनों में से क्या बनना है वो आपको बनना है। पहले हम सुप्रीम प्रोटेक्शन की बात करेंगे। आपको अगर ये लगता है ना किसी भी तरह से कि आपके जीवन में कोई तंत्र मंत्र है, कोई नेगेटिविटी है, कोई कुछ है, तो आप एक काम करना शुरू कीजिए। मैं आप हर बार ये बताती हूँ, बजरंग बाण ज़रूर पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, ठीक है। अब क्या है, चीज़ों को ग्राउंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप रामादासा का मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना। रामादासा मेडिटेशन आपको ज़रूर हील करेगा और ये सबसे अच्छा मेडिटेशन है अपने इमोशंस को, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए, और आपको प्रोटेक्ट करेगा। सुप्रीम तारा की एनर्जी भी प्रोटेक्ट करेगी। आप जो पाना चाहते हैं, बस आपको पता है क्या, कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है। आपका कनेक्शन ऑलरेडी ईश्वर से बना हुआ है। इस कनेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोच ना पाएँ, इस कनेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप विरोध ना कर पाएँ। प्रॉब्लम आपकी हील होने के लिए हमेशा रेडी है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप हील ना कर पाएँ। आप स्पिरिचुअल भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मेडिटेशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो इंसान अंदर से प्योर होता है ना, जिस इंसान का हेल्पिंग नेचर होता है, जो इंसान अपनी लाइफ में हमेशा दूसरों का भला करने की कोशिश करता है। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ ये नहीं कहती कि आप दिन रात पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, या आपने किसी भी होली प्लेस पे आप डेली जाते हैं तो आप स्पिरिचुअल है, नहीं। अगर आपके अंदर लोगों के प्रति करुणा है, लोगों के प्रति दया है, लोगों के इमोशंस को समझते हैं, तो 100% आप स्पिरिचुअल हैं। इसमें कोई भी नो डाउट, क्योंकि रिसेप्टिविटी, शेयरिंग और माँ ग्रीन तारा की एनर्जी आना, यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप स्पिरिचुअल हैं। और इसीलिए सुप्रीम पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। तो आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी भरोसा रखना है, आपको अपनी कमिटमेंट पे भरोसा रखना है, आपको अपने आप को पहचानना है। जीवन में दुष्ट लोग आते हैं, रूट कॉज अगर हमें पता चल गई तो दुष्ट लोग, दुष्टता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। यहाँ पे
अनकंडीशनल लव यूनिवर्स ने आपको दे रखा है, अनकंडीशनल एनर्जी आपके साथ है। आपकी प्रॉब्लम को कुदरत ऐसे ना बहुत जल्दी हील कर देगी अगर आपने हील करने का सोच लिया, अगर आपने यूनिवर्स में छोड़ने का सोच लिया ना उन सारी बुराइयों को, उन सारी नेगेटिविटी को, उन सारी एनर्जीज़ को, तो कृष्णा यहाँ पे बिल्कुल आपके 100% साथ हैं। और कृष्णा आपकी एनर्जी को समझेंगे, कृष्णा आपकी पावर को समझेंगे। आपने सिर्फ अपनी लाइफ में बेस्ट सोचना है, बेस्ट करना है। जो भी कुछ कह रहा है उसको रिसेप्टिविटी की एनर्जी में डाल देना है, उसको ब्रह्मांड की शक्तियों के पास पहुंचा देना है कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, जिसने भी मुझे गलत समझा वो एग्जैक्टली क्या चाहता है, क्या मैं अपनी लाइफ में करूं, ऐसा क्या मेरी लाइफ में होना चाहिए, ये आपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है। इन लोगों से बचने के लिए मुझे क्या करना है, ये आपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है और अपनी लाइफ में कामयाब हो जाना है। ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ में बनी रहें। जो भी लोग गलत व्यवहार आपके बारे में लगते हैं, गलत सोच आपके बारे में रखते हैं, वो कभी भी आपको परेशान ना कर पाएँ। ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत बड़े सपोर्ट का कारण बनता है कि मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शायद लाइक कमेंट कीजिए। थैंक